हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और समझेंगे कि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम इसको रियल टाइम मार्केट में यूज़ करें और कैसे जो है हम इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लिक्विडिटी मॉडल्स क्या क्या है, हिडन लिक्विडिटीज़ क्या है, फेक लिक्विडिटीज़ क्या है और सीजन लिक्विडिटीज़ क्या है। आपको पता ही होगा कि बिना लिक्विडिटी के लिए मार्केट मूव नहीं करती। मार्केट को मूव करने के लिए लिक्विडिटी का होना बहुत ज़रूरी है और जितना ये अच्छा है अगर आप जान ले और बिना जाने अगर आप इसको ट्रेड करें, बिना लिक्विडिटी को जाने अगर आप ट्रेड करें तो ये आपको नुकसान भी दे सकता है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट कैसे हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने पहले भी लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के बारे में सुना होगा और मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको एमएसएस और ईआरएल और आईआरएल के बारे में पता होगा। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बोल देता हूँ आपको कि ईआरएल क्या है, आईआरएल क्या है और एमएसएस क्या है और पीओआई क्या क्या है। पीओआई मतलब एफपीजी हो गया, आपका हो गया ऑर्डर ब्लॉक, हो गया ब्रेकर ब्लॉक, हो गया, उन सबको हम पीओआई बोलते हैं। पहले मैं आपको ईआरएल और आईआरएल के बारे में बोल देता हूँ। ईआरएल मतलब क्या? ईआरएल मतलब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए ये कैंडल है, इस कैंडल और ये बड़ा टाइम फ्रेम का कैंडल है। इस बड़े टाइम फ्रेम में कोई हो सकता है, चाहे वो 4 आवर का हो, चाहे 1 डे का हो, चाहे 1 वीक का हो, चाहे 1 मंथ का हो, वो उतना मैटर नहीं करता है। आपको इतना देखना है कि इस कैंडल के हाई, आपको ये समझना है कि इस हर एक बड़े टाइम फ्रेम के कैंडल में हाई और लो पे लिक्विडिटी रहता है। इसको हम बोलते हैं ईआरएल। अगर मैं इसको लिख दूँ यहाँ पर, जस्ट सेकंड, इसको हम बोलते हैं ईआरएल। यह है आपका ईआरएल हाई और यह है आपका ईआरएल लो। ये आपके एक्सट्रीम लिक्विडिटीज है जिसको कि मार्केट हमेशा हंट करने आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट अब एक बड़े टाइम फ्रेम में कैंडल बनने के बाद जो सेकंड कैंडल बनता है, अगर वो नीचे आते आते ईआरएल को स्विप कर दे और उसके बाद जो है किसी पीओ को टैप करके वो अप मोमेंटम दे, तो उसको हम ईआरएल स्विप बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है ईआरएल लो को ले चुकी है और वो जा रहा है ईआरएल हाई को लेने के लिए। इस टाइम में हमको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल ये एक दिन का टाइम फ्रेम है और इस टाइम फ्रेम में हमको ट्रेड प्लान करना है ईआरएल हाई हाई की तरफ। और मान लीजिए यहाँ पर एक पीओआई है, यहाँ पर एक पीओआई है, तो क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम कैंडल है और यहाँ पर 2 पीओआई है और 2 पीओआई कौन से आवर का है? ये भी मान लीजिए 4 आवर का है और ये भी मान लीजिए 4 आवर का है। और आपको पता ही होगा कि हायर टाइम फ्रेम के जो पीओआई होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव पीओआई होते हैं, उसको कि मार्केट हमेशा रिस्पेक्ट करती ही करती है। तो इस केस में क्या हुआ कि मार्केट जो है स्टार्ट हुआ यहाँ से, मार्केट पहले ऊपर गया, इस पीओ का रिस्पेक्ट किया, फिर नीचे आया, नीचे आते आते उसने ईआरएल को स्विप किया, स्विप करके जो है उसने यहाँ पर दे दिया एमएसएस। एमएसएस मतलब क्या? एमएसएस मतलब
कि मार्केट नीचे आते-आते जब किसी पीओआई पे आए, देखिए लिक्विडिटी भी आप एक पीओआई की तरह ले सकते हैं, ठीक है? पीओआई की तरफ आए और नीचे आने के बाद जब वो फिर से रिवर्सल दे नीचे से, जो रीसेंट स्विंग है वो टूटना चाहिए। उसको हम बोलते हैं एमएसएस। मतलब क्या? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुका है। मतलब अगर मार्केट नीचे जा रहा था, उसके बाद जो है उसने एमएसएस किया, इसका मतलब जो है नीचे का काम जो है वो डन हो चुका है। मार्केट अभी जा रहा है ऊपर की तरफ किसी लिक्विडिटी या फिर पीओआई को हंट करने के लिए। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में जो है मार्केट ने यहाँ पर रेस्पेक्ट किया 4 आवर के टाइम फ्रेम को, पीओआई को। उसके बाद नीचे आया, ईआरएल को स्वीप किया, फिर ऊपर गया, एमएसएस डन कर दिया। उसके बाद जो है मार्केट ने किसी एक पीओआई को यहाँ टैप किया होगा, फिर जो धीरे धीरे करके यहाँ पर बॉस किया एक, फिर से अगर बॉस किया, उसके बाद जो है मार्केट ने धीरे धीरे करके अपने ई आर एच को भी ई आर एच हाई को भी स्वीप कर दिया। तो इस केस में अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो और किसी हायर टाइम फ्रेम मतलब एक दिन का कैंडल में अगर ये फॉर्म होता है ईयरल हायर जो कि हमेशा ही होता है, इस केस में जो है हम अप के लिए जो है देखेंगे और हमारा टारगेट रहेगा ये, और हमारा एसएल रहेगा एमएसएस के थोड़ा सा नीचे जहाँ पीओआई होगा। इस केस में जो है ये हमारा एंट्री होगा। ठीक। होप आप सबको ये छोटा सा एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। हम इसके बेसिस पे ही जो है ये सब कॉन्सेप्ट को जानेंगे, ताकि जो है आपको कोई भी तरह का परेशानी ना हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारे मेन टॉपिक्स को, जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। पहले मैं सबको हटा देता हूँ, फिर जो मैं आपको बोलता हूँ क्या क्या है मॉडल्स में। तो ये हमारा पहला मॉडल है। इस मॉडल में इस मॉडल को हम बोलते हैं एसएसएम मॉडल, और बहुत लोग इसको सीआरटी भी बोलते हैं। वो उतना मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ इसको समझना है कि ये क्यों फॉर्म हुआ और ये आपको कैसे बेनिफिट में लाते हैं हमारे लिए रियल टाइम मार्केट में। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, मान लीजिए ये एक 1 डे का कैंडल है। ठीक। 1 डे में क्या किया, मार्केट ने सिंपल एक कैंडल बनाया। उसके बाद उसने अपना ई आर एल हाई और ई आर एल लो फॉर्म किया। ठीक है। ई आर एल हाई और ई आर एल लो फॉर्म करने के बाद जो नेक्स्ट डे का कैंडल बनता है, उस कैंडल ने क्या किया कि पहले कैंडल का ई आर एल लो स्वीप किया। स्वीप किया मतलब क्या? मान लो मार्केट यहाँ ओपन हुआ होगा, तो मार्केट ने जस्ट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ क्लोज हो गया। मार्केट ने यहाँ अपना बॉडी क्लोज नहीं किया। इस केस में क्या हुआ कि मार्केट ने जो है अपना ई आर एल लो स्वीप कर दिया है। अभी वो जाने वाला है ई आर एल हाई को स्वीप करने के लिए। तो इस केस में हमको जो है एंट्री करना है हमको थर्ड कैंडल में। कैसे करेंगे? थर्ड कैंडल जब भी ओपन हो, हमको ये देखना है कि सेकंड कैंडल ने जिस जिस कैंडल ने ईआरएल लो को स्वीप किया था, उस कैंडल का किसी एक पीओआई में आए, उसको टैप करे, फिर मार्केट जो है अपना रैली दे फर्स्ट कैंडल की ईआरएल हाई तक। ठीक है। इसको हम एक रियल टाइम एक मार्केट में समझते हैं और समझेंगे कि कैसे हम इसको रियल टाइम मार्केट में यूज करें अपने बेनिफिट के लिए। अगर आप यहाँ नोटिस कर पाएंगे, तो ये जो है हमारा पहला मॉडल यहाँ पर बनता है। कैसे बनता है देखिए, मार्केट जो है अभी अप ट्रेंड में है और उसी समय जो है ये फॉर्मेशन फॉर्म होता है। इसमें क्या है कि जो पहला कैंडल है, इस कैंडल का जो ईआरएल लो है, उस उसको स्वीप किया है हमारा इस कैंडल ने। स्वीप करके जो है इसने अपने ऊपर बॉडी क्लोज किया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो इस केस में हमको एंट्री करना है इस कैंडल से, ताकि हम जो है ईआरएल हाई को ले पाए। इसको हम समझते हैं कि इससे हम कैसे रियल टाइम मार्केट में इसको हम यूज़ करें। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, पहले तो आपको इस कैंडल में कुछ भी नहीं करना। हमको हमको वेट करना है
मार्केट या तो ERL हाई को ले कि ERL लो को ले। मगर इस केस में जो है हम, क्योंकि हम अप ट्रेंड में है और मार्केट अभी प्योरली बुलिश है, तो इस कैंडल में हमको वेट करना है सेकंड कैंडल का। तो देखिए सेकंड कैंडल में तो कुछ नहीं हुआ, मगर थर्ड कैंडल में जो है ERL लो को उसने स्वीप किया, स्वीप करके ऊपर बॉडी क्लोज किया। अभी अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में आए, और आपको जो है एंट्री हमेशा लोअर टाइम फ्रेम में ही करना है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में आप एंट्री कर सकते हो मगर उसमें टाइम लगता है बहुत, और लोअर टाइम फ्रेम में जो है अच्छे खासे मूवमेंट कैप्चर कर पाएंगे। इस केस में क्या हुआ देखिए, ये इसका ERL लो है, ये इसका ERL लो है, ये इसका ERL हाई है। ERL लो को इसने स्वीप किया, फिर ऊपर दिया, और मैंने आपको बोला था MSS के बारे में। तो यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे आया, एक स्विंग बनाया, फिर नीचे आया, एक स्विंग बनाया, और इसको इसने जो है यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया। हाँ, यहाँ पर भी ब्रेक किया, अब इसको भी MSS बोल सकते हो, मगर फिर भी अब इसको ये भी एक स्ट्रॉन्ग MSS होता है। MSS हुआ, उसके बाद जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि एक ऐसा मोमेंटम जहाँ पर जो है मार्केट अपना एक POI बनाए। POI मतलब क्या? या तो FPG बनाए या तो एक ऑर्डर ब्लॉक बनाए। तो इस केस में यहाँ पर बन चुका है। इस केस में क्योंकि ये सेकंड कैंडल है, इसमें हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं कर सकते थे। हमको ट्रेड प्लान करने के लिए थर्ड कैंडल का वेट करना होता है। तो देखिए यहाँ से अभी थर्ड कैंडल बनना शुरू नहीं हुआ। और हाँ, मैंने आपको दिखाया था कि एक हिडन लिक्विडिटीज भी होती है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि मार्केट जब ERL टू IRL मूव करे, उसके बीच में जो है छोटे छोटे स्विंग बनाते रहते हैं मार्केट। उस स्विंग को हम हिडन लिक्विडिटीज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक अच्छा खासा लिक्विडिटी होता है। मार्केट इसको ही हंट करते करते ऊपर की तरफ रैली देता है। इस केस में क्या होगा, एक हिडन लिक्विडिटी यहाँ पर है, एक हिडन लिक्विडिटी यहाँ पर है, और हिडन लिक्विडिटी यहाँ पर है, ठीक है। और ये भी एक हिडन लिक्विडिटी है जिसको कि मार्केट ऑलरेडी ले चुका है यहाँ पर। और हम POI को बोलते हैं IRL, मतलब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। हर एक POI को आप IRL बोल सकते हो, और इसको भी हम IRL बोलते हैं, हिडन लिक्विडिटीज को भी, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया, एक अपने POI को टैप किया, और मार्केट ने रैली दी ऊपर की तरफ। इस केस में जो हमारा पहला जो टारगेट होता है वो होता है ये वाला। मगर इस केस में क्या हुआ, मार्केट ने जो है ऑलरेडी अपने पहले या हिडन लिक्विडिटी को ग्रैब कर दिया है, अपने IRL को ग्रैब कर दिया है। तो हमारा टारगेट अभी ये रहेगा और ये रहेगा। मगर इस केस में देखिए कि बीच में कोई भी POI नहीं है। हाँ, ये एक POI है। अगर मार्केट यहाँ आता है तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मगर इसमें दिक्कत ये है, अगर हम फिबोनाची को ड्रॉ करें यहाँ से, अगर आपको फिबोनाची के बारे में पता नहीं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में भी बोल दूंगा एक डिटेल वीडियो बना के। तो इस केस में देखिए फिबोनाची में क्या है कि हमको प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन का नॉलेज होना चाहिए। प्रीमियम जोन से हमेशा सेलिंग आता है और डिस्काउंट जोन से हमेशा बाइंग आता है। मगर इस केस में अगर हम फिब को ड्रॉ करें तो देखिए यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप या फिर जो इम्बैलेंस या फिर कोई POI है वो प्रीमियम जोन पे है। तो इस केस में जो है हम इसको नहीं ले सकते POI, इसको हम अवॉइड करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि नीचे जो POI एक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, एक बड़ा सा वॉल्यूम इम्बैलेंस, सॉरी, एक इम्बैलेंस है, गैप है, और नीचे जो है एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम मोस्ट प्रॉब्ली ट्राई करेंगे यहाँ से ट्रेड प्लान करने के लिए। और आप लोग सोच रहे होंगे, अगर यहाँ पर मार्केट आई ही ना और यहाँ से निकल जाए तो हम क्या करेंगे? देखो उस केस में जो है हम BOS मतलब बॉस को कंसिडर कर सकते हैं एज ए MSS। और इस केस में कुछ नहीं हुआ तो हम वेट करेंगे। पहले हम वेट करेंगे यहाँ आने के लिए और इसको ग्रैब करने के लिए। तो उसके बाद हम मार्केट को प्ले करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे मार्केट अभी मोमेंटम दे रहा है। मार्केट ने अपना पहला IRL स्वीप किया। अभी मार्केट देखते हैं क्या होता है।
ओके। तो जैसे कि आपने देखा, मार्केट ने यह अपना ईआरएल स्वीप, हाँ सॉरी, आईआरएल स्वीप किया 3 बार और मार्केट अभी नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है? देखिए, मार्केट नीचे है, कोई बड़ा डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से पॉज नहीं किया या फिर एमएसएस नहीं किया। इस केस में मार्केट ने यहाँ पर जस्ट स्वीप किया इसको। स्वीप करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी है, उसको यहाँ पर स्वीप किया। तो मार्केट फिर नीचे आ गया बड़ा मोमेंटम से। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, अगर हम यहाँ पर विथड्रॉ करें फिर से एक बार, तो देखिए इस केस में भी जो है, जो हमारा पहला जो एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक है, वो अभी भी प्रीमियम ज़ोन पे है। तो हम फिर से इसको अवॉइड करेंगे और हम वेट करेंगे कि मार्केट को यहाँ पर आने के लिए। ओके, देखिए मार्केट अभी यहाँ पर आ चुका है और बहुत अच्छे तरीके से जो है रेस्पेक्ट किया है हमारे इम्बैलेंसेस को। पहले मैं इसको हटा देता हूँ। तो अभी क्या हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं? जी हाँ, आप अभी सक्सेसफुली ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपने ईआरएल लो से अपने ईआरएल हाई तक के लिए, जो कि एक बड़ा मोमेंटम होने वाला है। अभी देखते हैं कि ये मोमेंटम हमारा कैसे जाता है। हम लॉन्ग कैंडल लेंगे, ऐसा रहेगा हमारा रिसेंट स्विंग लो और टीपी रहेगा हमारा। देखिए, हमेशा ट्राई कीजिए कि हम मार्केट में सेफली आए और सेफली जाए, इसीलिए पहला टीपी हमेशा ये होना चाहिए। रिसेंट जो लिक्विडिटी है, रिसेंट जो हिडन लिक्विडिटी है वहाँ पर, और जो एक्सट्रीम जो हम टिप ले सकते हैं वो वाला है ये वाला, क्योंकि बीच में जो लिक्विडिटी है वो सिर्फ अभी हिडन लिक्विडिटी जो है वो हंट होते होते ऊपर जाएगा। अभी देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पर हमने जस्ट यहाँ पर अपना एक्सेल रखा, डीपी रखा, अभी देखते हैं मार्केट क्या करेगा यहाँ से। ओके, तो जैसे कि देख पाएंगे एक बड़ा जंप लेके मार्केट ने हमको ये दिखा दिया कि हाँ, कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाने वाला है अपने ईआरएल हाई को स्वीप करने के लिए। अभी देखते हैं क्या होगा। देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मोमेंटम है, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको देख के समझ जाए कि हाँ, हमारा स्ट्रैटेजी वर्क किया है। देखिए, इस केस में क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे करके अपने टारगेट की तरफ जा रहा है। देखिए, अभी मार्केट अप ट्रेंड में है और थोड़ी दूर जाते जाते मार्केट ने यहाँ पर जो है अपना टीपी भी दे दिया है यहाँ पर। तो जैसे कि आपने समझा पहला मॉडल में कि हमको इस मॉडल को कैसे प्ले करना है, अभी हम देखते हैं दूसरा मॉडल क्या है और उसको भी समझते हैं एक बड़े टीपी के साथ कि हम कैसे बड़े टीपी को प्लान करें हमारे सेकंड मॉडल से। अगर आप पहला मॉडल समझ चुके होंगे तो आपको ये मॉडल भी समझना कोई बड़ी बात नहीं है। इस केस में क्या है, हमको डाउन की तरफ देखना है। क्यों? क्योंकि जो पहला कैंडल का ईआरएल हाई और ईआरएल लो फॉर्म हुआ था, सेकंड कैंडल ने क्या किया, उसका ईआरएल हाई को स्वीप किया और नीचे जो है क्लोजिंग दिया। तो हमको ट्रेड प्लान करना है थर्ड कैंडल से कि वो ऊपर आए, सेकंड कैंडल किसी एक पीवाई को टैप करे और या फिर कोई आईआरएल को ले और नीचे की तरफ आते रहे। तो देखते हैं रियल लाइफ में हम इसको कैसे यूज करें। अगर आप यहाँ नोटिस कर पाएंगे तो ये हमारा सेकंड मॉडल को यहाँ पर कंफर्मेशन देता है। कैसे देता है? ये हमारा पहला कैंडल, सेकंड कैंडल ने क्या किया, फर्स्ट कैंडल का ईआरएल हाई को स्वीप किया। यहाँ पर स्वीप करने के बाद मार्केट कैंडल जो है इसके नीचे अपना बॉडी क्लोज करता है। हमको समझ जाना चाहिए कि मार्केट ने अपना ईआरएल हाई को ले लिया है, मार्केट अभी जाने वाला है अपने ईआरएल लो को लेने के लिए।
तो इसको समझते हैं कि रियल मार्केट में हम इसको कैसे प्ले करें। पहले तो हमको वेट करना है कि सेकंड कैंडल क्या करे। तो इस केस में सेकंड कैंडल ने ईआरएल हाई को स्वीप किया है। अभी हम जाएंगे 15 मिनट में या फिर 5 मिनट में, आप कोई से भी ले सकते हैं। और आपको मार्केट, तो आपको यहाँ समझना है मार्केट ने यहाँ पर क्या किया। ये आपका ईआरएल हाई है और ये आपका ईआरएल लो है। सेकंड कैंडल ने क्या किया कि ऊपर आया, इसको इसको ईआरएल हाई को स्वीप किया और यहाँ पर जो है एक मैसेज दिया। अगर मैं इसको आपको प्ले करके बताऊँ, तो देखिए मार्केट अभी भी यहाँ पर है, हमको वेट करना है एक एमएसएस का। देखिए इस केस में जो है यहाँ पर एमएसएस होता है। एमएसएस होने के बाद हमको वेट करना है किसी पीओआई पे मार्केट आए और वहाँ से हम ट्रेड प्लान करें। इस केस में जो कोई पीओआई अभी तक के लिए बना नहीं है, तो हमको वेट करना है एक पीओआई बने। देखिए इस केस में जो है मार्केट में एक डिस्प्लेसमेंट आता है और जो है यहाँ पर एक पीओआई का फॉर्म होता है, जो कि एक ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक है और ये एक आपको एफपीजी है। तो हमको ट्रेड प्लान यहाँ से करना है हमारे ईआरएल लो की तरफ। अगर मैं इसको प्ले करता तो मैं रिसेंट जो स्विंग है उसके ठीक ऊपर जो है अपने नजर रखता और यहाँ तक के लिए प्ले करता। आप बोलेंगे कि यहाँ पर क्यों, आप यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि देखिए इस केस में जो है आपका पीओआई और आईआरएल बहुत ही नज़दीक है। इस केस में ये हो सकता है कि मार्केट ऊपर आए, इसको तो रिस्पेक्ट करे ही करे और साथ ही साथ जो है अपने आईआरएल को भी ले। इस केस में मैं थोड़ा अपना एसएल बड़ा रखूँगा और मैं ट्राई करूँगा कि एक्सट्रीम से एक्सट्रीम जगह पे मैं अपना एंट्री लूँ। तो अभी देखते हैं मार्केट यहाँ पर क्या करता है और हमारा टीपी देता है कि नहीं। मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है। देखिए इस केस में क्या हुआ, मार्केट ऊपर आया, एक रिस्पेक्ट भी दिया, मगर फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है। इसीलिए क्योंकि ये अपना आईआरएल को भी स्वीप कर ले। इस केस में आईआरएल को सक्सेसफुली जो मार्केट ने स्वीप किया, अभी जो है हम यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो। देखिए इस केस में क्या हुआ, हमने जैसा प्लान किया था, मार्केट ने पहले अपना आईआरएल हाई लिया, सॉरी ईआरएल हाई लिया, उसके बाद जो है अपना ईआरएल लो भी लिया। यहाँ पर हमारा अच्छा खासा टीपी हिट हुआ। अभी हम जानते हैं हमारे दूसरे मॉडल की तरफ। ये है हमारा तीसरा मॉडल और इसको हम बोलते हैं पुलिस कंटिन्यूअस मॉडल। इसका मतलब ये है कि मार्केट जब एक्सट्रीमली बुलिश होता है, तब ये कैंडल्स और ये मॉडल फॉर्म होता है। इसमें ये होता है कि फर्स्ट कैंडल बनने के बाद जो सेकंड कैंडल बनता है, वो क्या करता है, अपने फर्स्ट कैंडल का जो है किसी पीओआई को लेके बॉडी जो है अपने ईआरएल हाई की तरफ जाए और ईआरएल हाई पे ही अपना बॉडी क्लोज करे। इस केस में जो है हमको ईआरएल लो को टारगेट में नहीं रखना है, क्योंकि मार्केट ने अपने ईआरएल हाई लिया। इस केस में हमको ये समझना है कि मार्केट अभी एक्सट्रीमली बुलिश है और ये अभी सिर्फ और सिर्फ ईआरएल हाई को ही टारगेट करेगा। तो इस केस में हमारा जो स्ट्रैटेजी बनता है वो बनता है हमारे थर्ड कैंडल से। थर्ड कैंडल क्या करे, जब भी थर्ड कैंडल ओपन हो, वो सेकंड कैंडल का किसी भी एक एक्सट्रीम पीओआई को ले और फिर से रैली दे ऊपर की तरफ, ताकि वो ईआरएल हाई को स्वीप करे। इस केस में हमको ये देखना है कि हमको ईआरएल लो को टारगेट में नहीं रखना है। आपको ये बात समझना है।
तो देखते हैं रियल मार्केट में उसको कैसे यूज़ करें। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा जो बुलिश कंटिन्यूअस मॉडल यहाँ पर बनता है। कैसे बनता है? मार्केट अभी एक्सट्रीमली बुलिश है। इस केस में क्या होगा, जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल ने के बनने के बाद जो सेकंड कैंडल बनता है वो ईआरएल हाई को लेता तो है, मगर ईआरएल हाई पे ही अपना बॉडी क्लोज करता है। इस केस में जो है हमको ट्रेड प्लान करना है थर्ड कैंडल से, कि वो इसके एक्सट्रीम यूआई को ले और फिर ऊपर की तरफ जाए अपनी ईआरएल हाई को लेने के लिए। तो इसको समझते हैं हम कि इसको हम मार्केट में कैसे प्ले करें। पहले तो आपको एक कैंडल होने का वेट करना है, फिर आपको देखना है क्या होगा। क्योंकि मार्केट ने जो है यहाँ पर अपना ईआरएल हाई को लेकर ऊपर बॉडी क्लोज किया है, तो हमको समझना है कि हमको टारगेट रखना है यहाँ का, यहाँ तक के लिए। हम अभी 15 मिनट पे है और देखते हैं मार्केट ने यहाँ क्या किया। मार्केट नीचे आया, इस पीआई को लिया, फिर ऊपर चला गया और हमको देखना है, हमको वेट करना है एमएसएस का। तो इस केस में जो है हमें कोई भी एमएसएस होते हुए नहीं दिखा और ना ही कोई हमको पीओआई दिखा। तो अभी के लिए हम वेट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इस केस में जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है और डिस्प्लेसमेंट में जो हमारा एक एमएसएस जो है वो कंफर्म होता है। अभी थोड़ा सा और वेट करेंगे हम। इस केस में जो है हमारा एक पीओआई यहाँ फॉर्म होता है और एक ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ फॉर्म होता है। इस केस में अभी हमको वेट करना है कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट करे और हम यहाँ से ट्रेड प्लान करें ईआरएल हाई की तरफ। अभी देखते हैं मार्केट यहाँ पर क्या करता है। इस केस में देखिए मार्केट जो है बार बार अपने एफपीजी को रिस्पेक्ट दे रहा है। आप चाहे तो आप ऑर्डर ब्लॉक से ना लेके थोड़ा सा बड़ा एसएल रख के हम इसको ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ ट्रेड लेता तो मैं ऐसे ही ट्रेड लेता यहाँ पर। क्योंकि अगर आप एफपीजी को थोड़ा समझते होंगे तो आपको ये पता होगा कि एफपीजी में अगर कोई बड़ा वीक उसको मिटिगेट करे तो इसका हाई प्रोबेबिलिटी ये होता है कि मार्केट इस मिटिगेटेड वीक को ले और ऊपर रैली करे। तो अभी देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर इजीली जो है हमारा टीपी टर्न होता है। तो आपको समझ में आ गया कि इसको कैसे प्ले करना है। अभी हम जाते हैं हमारे और एक मॉडल की तरफ। ये है आपका और एक मॉडल। इसको हम बोलते हैं बेयरिश कंटिन्यूअस मॉडल। अगर आपने बुलिश कंटिन्यूअस मॉडल को समझ लिया होगा तो ये समझना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये ठीक इसका ऑपोजिट है। अगर मार्केट यहाँ पर अप जा रहा होता है तो मार्केट यहाँ डाउन आ रहा होता है। मार्केट ने पहले अपना ईआरएल और आईआरएल ईआरएल हाई और ईआरएल लो फॉर्म किया। सेकंड कैंडल ने क्या किया, इसका ईआरएल लो को स्वीप किया और नीचे अपना बॉडी क्लोज कर दिया। इस केस में हमको ट्रेड प्लान करना है थर्ड कैंडल से कि वो ऊपर आए, अपनी सेकंड कैंडल के किसी पीओआई को टैप करे और फिर नीचे गाड़ी दे अपने ईआरएल लो की तरफ। इसको हम रियल लाइफ मार्केट में समझते हैं। समझते कैसे, हम इसको प्ले करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हमारा एक सेटअप बनता है। कैसे बनता है? मान लीजिए हमारा फर्स्ट कैंडल है और ये हमारा सेकंड कैंडल है। फर्स्ट कैंडल ने क्या किया, अपना ईआरएल हाई और ईआरएल लो फॉर्म किया। मगर इस केस में क्या हुआ, मार्केट ने जो है सिर्फ ईआरएल लो को लिया और नीचे अपना बॉडी क्लोज कर दिया। तो हमको ट्रेड प्लान करना है इस थर्ड कैंडल से। थर्ड कैंडल ओपन हो, सेकंड कैंडल के किसी पीओ को टैप करे और फिर जो है वो ईआरएल लो को ही फिर से एक बार ले। अगर हम इसको प्ले करेंगे लोअर टाइम फ्रेम तक, तो पहले हमको वेट करना है कि पहले जो है सेकंड कैंडल बने। उसके बाद जो है हम जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम में और फिर यहाँ से हमको ट्रेड प्लान करना है।
देखिए, क्योंकि अभी हमको ईआरएल लो को टारगेट रखना है, तो बीच में जो कोई भी बाइंग आ रहा है, पहले तो हम उसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको समझना है जो हिडन लिक्विडिटीज कहाँ कहाँ बन रहा है। देखिए, हर एक स्विंग जो आईआरएल है, मतलब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, उसको जो है हम हिडन लिक्विडिटीज बोलते हैं। तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी, यहाँ पर एक लिक्विडिटी, यहाँ पर एक लिक्विडिटी है, यहाँ पर लिक्विडिटी है, और हर एक लिक्विडिटी ऊपर जाते जाते अपने आप को हंट कर रहा है। मगर सिर्फ कि ये लिक्विडिटी है, हाँ ये लिक्विडिटी है, मगर सिर्फ ये नहीं है, नीचे ये लिक्विडिटीज बन रहा है, वो भी आप जो है हिडन लिक्विडिटीज बोल सकते हो। और मार्केट अगर ऊपर की तरफ लिक्विडिटीज हंट कर रहा है, तो मार्केट जो है लोगों की तरफ भी लिक्विडिटी हंट करेगा। इस केस में जो ऊपर रैली दे रहा है, वो एक फेक रैली है, जिसको कि हमको अवॉइड करना है। और क्योंकि आपको पता है मार्केट ने पहले क्या किया है, तो आपको ये भी पता होगा कि मार्केट आगे क्या करने वाला है। इस केस में जो है मार्केट इसको स्वीप करेगा, ना कि इसको करेगा। इस केस में जो है हमको एमएसएस का वेट करना है, और हमको कुछ नहीं करना। देखिए, इस केस में क्या हुआ, एक एमएसएस हुआ। इससे हमको ये पता चलता है कि मार्केट में जो हमने प्रिडिक्ट किया था, या फिर जो एनालाइज किया था हमने, वो एकदम सही है। इस केस में एक डिस्प्लेसमेंट भी आया, एक एमएसएस भी हुआ, और जो है एक पीआई भी यहाँ पर क्रिएट हुआ है। अभी देखते हैं क्या होगा। इस केस में सक्सेसफुली जो है मार्केट पीओ की तरफ आता है, इसको रेस्पेक्ट करता है, और जो है हमारे इंटरनल जो लिक्विडिटी है, या फिर जो हिडन लिक्विडिटी है, उसको भी मार्केट हंट करता है। इस केस में जो है हम इजीली एक डाउन की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ऐसा रहेगा हमारा इसके ऊपर, और टीपी रहेगा हमारा एक्सट्रीम लो तक। अभी इसको प्ले करते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए, अगर आपने यहाँ मिस कर दिया होगा एंट्री, तो आप फिर से एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि बॉस हुआ, उसके बाद एक आईडीएम हुआ, उसके बाद जो है एक रिजेक्शन टनल बना, फिर यहाँ से भी आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मगर इस केस में हमने जो पूरा का पूरा एनालाइज किया मार्केट को, और हमने सही जगह पे एंट्री लिया। देखा आपने, इजीली जो है ये हमारा टीपी अचीव हो गया। अभी हम जाते हैं हमारे दूसरे मॉडल की तरफ। देखिए, ये हमारा और एक मॉडल है। इस मॉडल को समझने के लिए पहले तो है आप ये पहले का जो चार मॉडल है, उसको जो आपको समझना है पूरी तरीके से, तभी जो है आप इसको प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको प्ले नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए, आपने ये देखा कि मार्केट जो है अगर ईआरएल हाई की तरफ बॉडी क्लोज करे, तो हमको ट्रेड प्लान ईआरएल हाई की तरफ करना है। और उसके बाद क्या, उसके बाद अगर मार्केट जो है ईआरएल हाई की तरफ फिर से वो बॉडी क्लोज करे, तो जो है हमको फिर से ट्रेड प्लान करना है ईआरएल हाई की तरफ। मगर इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है मार्केट पहले बार ईआरएल हाई को लेता है, और बॉडी क्लोज करते है ऊपर की तरफ। मगर जो थर्ड कैंडल बनता है, वो क्या करता है, जो सेकंड कैंडल का ईआरएल हाई है, उसको क्रैप तो करता है, मगर उसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करता, उसके नीचे बॉडी क्लोज करता है। तो इस केस में जो हमारा फोर्थ कैंडल बनता है, वो हमारा होता है थर्ड कैंडल के किसी एक पीओआई को लेता है। लेने के बाद हमारा ट्रेड प्लान होता है यहाँ से लेके थर्ड कैंडल के लो तक के लिए, ना कि अब तक के लिए।
समझे आप? मतलब इस केस में हमारा टारगेट ईआरएल लो लो रहेगा, ना कि ईआरएल हाई। इसको समझते हैं हम रियल केस में और समझते हैं कि कैसे इसको हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए इस केस में जो है हमारा वो मॉडल फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है वो समझिए आप। पहला कैंडल ईआरएल ईआरएल हाई क्रैप बॉडी क्लोज ऊपर की तरफ। सेकंड कैंडल ईआरएल हाई क्रैप बॉडी क्लोज ऊपर की तरफ। मगर जो थर्ड कैंडल है उसने क्या किया, उसने अपना ईआरएल हाई तो फॉर्म किया, मगर फोर्थ कैंडल ने जो है ईआरएल हाई को स्वीप किया, मगर बॉडी क्लोज नीचे किया। इस केस में जो हमारा टीपी रहेगा वो रहेगा इस कैंडल के लो की तरफ। क्योंकि अगर आपने पहले नोटिस किया होगा तो ये हमारा पहला मॉडल है, जो हमने पहले सीखा था वही मॉडल फिर से एक बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो इस केस में हम जो है ट्रेड प्लान करेंगे थर्ड इस रेड कैंडल के ऊपर जो पीओआई है उसके लेके नीचे की तरफ। तो हम देखते हैं रियल मार्केट में कैसे प्ले होता है। पहले तो है हम इसका वेट कर लिया ऑलरेडी, हम ट्रेड प्लान करके यहाँ से अभी हम जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम में और देखेंगे क्या क्या हुआ है। ये आपका ईआरएल लो है, ये आपका ईआरएल हाई है। अभी देखते क्या क्या हुआ है। यहाँ पर मार्केट अपना ईआरएल हाई फॉर्म करता है और नीचे आते आते यहाँ पर अपना एमएसएस करता है। इसका हम इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि मार्केट अभी नीचे की तरफ जा रहा है अपने ईआरएल लो को लेने के लिए। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर आता है, अपने एक पीओआई को रिस्पेक्ट करता है, फिर से नीचे आता है मार्केट। फिर नीचे आते आते अभी तक कोई भी बॉस, इसने एक बार बॉस किया, फिर लिक्विड ग्रैब किया, फिर ऊपर गया, फिर लिक्विड ग्रैब के ऊपर गया। अभी तक जो है हमको कोई एंट्री अभी तक नहीं मिला है। अभी हम वेट करेंगे मार्केट क्या करेगा अभी। ओके, अभी इस केस में क्या हुआ, मार्केट ने जो है पहले इसका लिक्विडिटी लिया, फिर जो है ऊपर आया अपने पीओआई को डन करने के लिए। इस केस में जो है पीओआई एक यहाँ पर है आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये आपका एफवीज है। ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद मार्केट ने जो है एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया है। उसके बाद जो है थोड़ा वेट करेंगे और अपने ट्रेड को कंफर्म करेंगे। इस केस में जो है कंफर्म हुआ, मार्केट ने फिर से एक बार पॉज किया और हम जो है ट्रेड प्लान यहाँ से कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, मगर मैं करता यहाँ से करता। अभी ऐसा लगता है इसके ऊपर और टिपे रखता है एक्सट्रीम लो तक। अभी देखते क्या होता है। मार्केट नीचे आया, एफ को रिस्पेक्ट किया, फिर नीचे आते रहा। मैं इसको जो फास्ट फॉरवर्ड कर देता था कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इस केस में क्या हुआ, मार्केट जो है फिर जो हमने स्ट्रेटजी सीखा उसको रिपीट किया मार्केट ने। उसके बाद अपना खुद का एक पीओआई बनाया उसने फिर से एक बार, फिर जो है मार्केट नीचे आता रहा और उसके बाद हमारा टीपी डन होता है। अभी जो हमारा लास्ट मॉडल की तरफ जाते हैं और उसको समझते हैं कि वो कैसे काम करता है। अगर आपने ये समझ लिया होगा तो आपके लिए ये समझने में उतनी बड़ी बात नहीं है। ये ठीक इसका ऑपोजिट है। जैसे कि हमने जाना था अपने सेकंड मॉडल की तरफ, अपने फर्स्ट मॉडल की तरफ, कि मार्केट यहाँ पर क्या करता है, वही मॉडल फिर से यहाँ पर रिपीट होता है। अब ये समझ लीजिए कि ये लास्ट के दो कैंडल जो है वो ऊपर के चार, सॉरी, लास्ट के जो पैटर्न मॉडल्स है वो ऊपर के चार मॉडल्स का कंबाइन है पूरा। इसमें क्या होता है, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल ने ईआरएल लो को स्वीप किया, बॉडी क्लोज नीचे किया। थर्ड कैंडल ने स्वीप किया मगर बॉडी क्लोज नीचे ना करके ऊपर की तरफ किया। इस केस में हमारा ट्रेड बनता है यहाँ से, तब इस कैंडल के किसी पीओआई से लेके
इस कैंडल के हाई तक के लिए। इसको भी हम देख लेते हैं। अगर आप यहाँ नोटिस कर पाएंगे तो यहाँ पर जो है हमारा वो फॉर्मेशन फॉर्म होता है। इसमें होता क्या है, पहला कैंडल ERL लो स्वीप, बॉडी क्लोज नीचे, टारगेट हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो अपन ले लिया होता है। अभी क्या हुआ, मार्केट ने ERL लो फॉर्म किया, ERL लो को जो इस कैंडल ने ग्रैब किया, ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया। तो हमारा ट्रेड प्लान होता है इस कैंडल से हमारे इसके हाई तक के लिए। देखते हैं ये कैसे हम इसको ग्रैब करें। ये हमारा ERL हाई है, ये हमारा ERL लो है। अभी हमको MSS देखना है कि MSS हुआ है कि नहीं। इस केस में जो है मार्केट ने ऊपर रैली किया, अपने रिसेंट स्विंग को इसने तोड़ दिया, तो ये हमारा यहाँ पर MSS सक्सेसफुली होता है और हमको एक POI ढूंढना है। इस केस में जो हमारा POI है वो ठीक अब यहाँ पर है, जो कि है ये वाला। और हमको लिक्विडिटीज भी देखना है जिसको कि मार्केट हंट करना चाहिए। ये आपको लिक्विडिटी एक था जो मार्केट ने ऑलरेडी हंट कर दिया है। अभी जो है पहला टारगेट जो है हमारा रहेगा ये वाला हिडन लिक्विडिटी या फिर IRL, और हमारा एक्सट्रीम टारगेट रहेगा ये वाला। अभी हम इसको प्ले करेंगे जब ये नीचे आ जाए। मार्केट नीचे आया, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया और एक ग्रीन कैंडल फॉर्म किया। यहाँ से हमको ये पता चलता है कि मार्केट ने अपना सिग्नल दे दिया है ऊपर की तरफ। यहाँ पर हम अपना इजीली जो है एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट यहाँ के लिए, सेकंड टारगेट यहाँ के लिए। तो अभी देखते हैं क्या होता है। मार्केट जो है इजीली जो है अपना TP डन करता है। तो आपने देखा कि इसको कैसे प्ले करना है। आपको MSS का वेट करना है, POI देखना है, हिडन लिक्विडिटी को देखना है और अपने IRL को भी देखना है। बस इतना ही है। उसके बाद जो है आप इजीली ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपने TP की तरफ। तो आपने अभी तक ये जाना कि मॉडल क्या-क्या है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। तो अभी हमने अभी के लिए जाना कि लिक्विडिटी मॉडल क्या है और हिडन लिक्विडिटी क्या है। अब हम जानेंगे कि फेक लिक्विडिटी क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए, फेक लिक्विडिटी वो है जो कि इंस्टीट्यूट क्रिएट करते हैं रिटेलर को फंसाने के लिए। मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर एक POI बनाता है। जैसे कि आप हमने यहाँ पर इस केस में देखा कि मान लीजिए कोई भी केस में देखा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक POI है 4 आवर का, यहाँ पर एक POI 4 आवर का और यहाँ पर भी एक POI है 4 आवर का, ठीक है। लिख देता हूँ 4 आवर, 4 आवर। अब इसका मतलब क्या है, अभी आप समझिएगा कि फेक लिक्विडिटी कैसे बनता है। मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट धीरे-धीरे नीचे आया, अपना MSS दिया, फिर जो ऊपर की तरफ रैली दिया। मगर ये रैली इतना कंजेस्टेड है कि इसमें ना तो आपको ठीक से बॉस दिखेगा, ना तो ठीक से आपको अपने MSS दिखेगा और इस रैली में आपको कोई भी POI भी नहीं दिखेगा। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये एक फेक लिक्विडिटी है जो कि इंस्टीट्यूट क्रिएट कर रहे हैं रिटेलर को फंसाने के लिए। इस केस में क्या होगा कि मार्केट 4 आवर पे तो आएगा, मगर लोग जब यहाँ से सेल करने जाएंगे तो फिर क्या होगा, माल एक बीच में सेलिंग आएगा, छोटा सा सेलिंग आने के बाद मार्केट तुरंत ऊपर चला जाएगा और इसको हंट कर लेगा, इस जो सेलर्स को।
उसके बाद मार्केट जो है फिर से ऊपर जाएगा और एक्चुअल सेलिंग जो है वो यहाँ से बनना शुरू होगा। आपको ये ध्यान रखना है। मेरे कहने का मतलब ये है, जिन्होंने भी यहाँ पर ट्रेड लिया होगा इस केस में, उनका जो है, मान लीजिए जो लोग यहाँ से बाय कर रहे होंगे, उनका एसएल यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, हर स्विंग लो पे उनका जो है एसएल होगा। और मार्केट को क्योंकि अभी ऊपर जाना है, तो वो क्या करेगा, वो नीचे की तरफ एक फेक ब्रेकआउट देगा या फिर फेक सिग्नल देगा नीचे आने के लिए। लोग यहाँ पर फिर से घुसेंगे और उनका जो है यहाँ पर एसएल हंट हो जाएगा। और जो लोग बाय कर रहे होंगे, उनका एसएल भी यहाँ पर हंट हो जाएगा, क्योंकि जो लोग बाय करते हैं उनका एसएल यहाँ रहता है और जो सेल करते हैं उनका एसएल यहाँ रहता है। इस केस में जो है इंस्टीट्यूट पहले कोई सा भी, या फिर वो पहले इसका हंट करे, मतलब बायर्स का हंट करे या फिर सेलर्स का हंट करे, वो तो मैटर नहीं करता। वो हंट करेगा, उसके बाद वो एक रैली देगा ऊपर की तरफ और फिर यहाँ पर जो एमएसएस बनाएगा मार्केट, फिर यहाँ से घूमना स्टार्ट होगा नीचे की तरफ। हमको ये समझना है कि जहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करे, मतलब मार्केट ना तो ऊपर जाए ना तो नीचे जाए, और इस केस में अगर कोई मूवमेंट ऊपर की तरफ भी आता है और वो इतना कंजेस्टेड रहता है कि उसमें कोई भी पीवाई ना बने, उसको हम फेक लिक्विडिटी समझेंगे और उसमें हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। आई रिपीट, कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, भले ही ये 2-3 दिन तक भी चले, आपको 2-3 दिन तक भी कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना। क्योंकि देखिए, भले ही आपका प्रॉफिट कम हो चलेगा, मगर लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि इस केस में जो है, आप ट्रेड प्लान करना अवॉइड ही करें, क्योंकि फिसल जाने का चांस बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है इस केस में। मेरा गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि रियल मार्केट में दिखता कैसा है। अगर हम 15 मिनट पे आए और यहाँ पर देखें, देखिए मैं इसका बात कर रहा था। चलिए एक रियल मार्केट है, मैं रियल मार्केट को बोलता हूँ क्या हुआ था। अगर आप यहाँ नोटिस कर पाएंगे, तो बहुत लोगों ने क्या किया, यहाँ से सेल करना शुरू किया। क्यों शुरू किया? क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है रिसेंट स्विंग है, स्विंग जो है वो नहीं टूट रहा है। और आपने यहाँ नोटिस किया होगा, रिसेंट स्विंग नहीं टूटा, रिसेंट स्विंग नहीं टूटा, रिसेंट स्विंग नहीं टूटा। तो यहाँ पर लोग जो है सेलिंग कर रहे थे। अगर आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, अगर मान लीजिए लोगों ने ये देखा, यहाँ पर एक स्विंग बना और मार्केट जो है फिर से एक स्विंग बनाया, मगर इस स्विंग को नहीं लिया, तो लोगों ने यहाँ पर सेलिंग किया होगा। मगर आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा पीओआई वगैरह नहीं बना कि मार्केट यहाँ पर इसको रेस्पेक्ट कर नीचे आ जाए। क्यों? क्योंकि ये एक फेक लिक्विडिटी है जो कि मार्केट ने खुद बनाया था ट्रैपिंग के लिए। इस जगह पे मार्केट फिर क्या करता है, मार्केट नीचे आता है, ब्रेकआउट दिखाता है यहाँ पर, लोगों ने फिर से यहाँ पर सेल किया होगा, फिर उनका टीपी एसएल हंट हो गया होगा ऊपर की तरफ। ये सेम चीज़ बार बार होता है। अगर आप यहाँ नोटिस कर पाएंगे, ये एक ट्रैप है। इसमें क्या हुआ, जानबूझ के जो है सेलर को यहाँ पर इन्वाइट किया गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि रिसेंट स्विंग नहीं टूट रहा। फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, मार्केट यहाँ पर सेल किया होंगे लोग ने, मार्केट उन लोग वेट किए होंगे, फिर से एक बार आए, फिर से उन्होंने हंट किया, फिर मार्केट ने ऊपर रैली दे दिया। उनका जो है, जो लोगों ने यहाँ से सेलिंग किया होगा, उनका जो है एसएल हंट हो गया होगा। अभी अगर हम इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, जैसे कि 1 आवर में, तो आपको और भी क्लियर देख पाएंगे इसको। देखिए इस केस में क्या हुआ, और ये टाइम फ्रेम बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है 1 आवर का। आपको जो है टाइम फ्रेम को यूज़ करना आना चाहिए, आपको फ्रैक्टल समझना चाहिए। देखिए इस केस में क्या हुआ, मार्केट, नो डाउट कि मार्केट जो है अभी डाउन ट्रेंड पे है,
मगर आपने कभी ये सोचा कि ये इतना मोमेंटम यहाँ पर क्यों आया? इसका ज़रूरत क्या था? अब ये समझिए, मार्केट जब नीचे आ रहा था तब मार्केट ने क्या किया, अपना स्विंग बनाया। कहाँ बनाया? एक स्विंग यहाँ बनाया, एक स्विंग यहाँ बनाया। ऐसे करते करते मार्केट ने जो है अपना स्विंग बनाया और लोगों को ये लगा कि मार्केट का जो ट्रेंड वो चेंज हो चुका है, क्योंकि सही बात भी है। मगर फिर क्या हुआ, मार्केट में जो है एक बड़ा मोमेंटम आया जो कि एक फेक मोमेंटम था, ताकि वो जो है, जो लोग यहाँ से सेल कर रहे होंगे उन लोगों का एसेल हंट हो। और जैसे ही एसेल हंट हुआ, मार्केट ने जो है 1 आवर का बड़ा टाइम फ्रेम का जो पीओआई है, जो लिक्विडिटी है, उसको ग्रैब किया। फिर मार्केट जो है नीचे कंटिन्यू करता रहा। और अगर आप सोच रहे होंगे कि ये मोमेंटम भी क्यों आया, अगर आप 1 आवर पे आए, अगर आप 4 आवर पे आएंगे तो आपको जो है इसका आंसर दिख जाएगा, ये वाला। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 4 आवर का पीओआई था। अगर मैं आपको बोलूँ, इस जगह पे मार्केट इसको ही हंट करने आ रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए। अगर आप 1 डे पे आएंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है। देखिए, मार्केट ने जो है एक रैली दी है नीचे की तरफ। मार्केट इसको स्वीप नहीं कर पाया क्योंकि 4 आवर पे यहाँ पर एक हडल था, मतलब ये वाला। यहाँ पर भी एक पीओआई था। मार्केट ने पहले तो है इस एफवीजो को रिस्पेक्ट किया, मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने जो इक्वल हाई है उसको ग्रैब किया। मार्केट मार्केट फिर नीचे आता है, फिर से जो है पीओआई को टैप करता है यहाँ पर। उसके बाद नीचे आता है, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करता है और मार्केट में एक फेक मोमेंटम आता है। उसके बाद रियल मोमेंटम स्टार्ट होता है यहाँ से। मार्केट ऊपर गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कभी आपको रियल मार्केट में कोई ऐसा सिचुएशन बने, यहाँ पर जो है कंजेस्टेड कोई भी कैंडल फॉर्म हो, उस जगह आपको ट्रेड लाई लेना है, क्योंकि वो एक फेक लिक्विडिटी है। जैसे कि इस केस में भी अभी ये रियल मार्केट चल रहा है, रियल मार्केट में भी एक फेक लिक्विडिटी जनरेट हो रहा है। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड जगह है, यहाँ पर कोई भी पीओआई वगैरह कुछ नहीं बन रहा। तो इस केस में जो है आपको ट्रेड अवॉइड करना है, आपको ट्रेड नहीं लेना है। जब तक कि कोई बड़ा डिस्प्लेसमेंट ना आए तब तक आपको जस्ट वेट करना है और कुछ नहीं करना। डिस्प्लेसमेंट या फिर एमएसएस देवे, और आपको अपने बायस क्लियर होने चाहिए, आपको पीओआई क्लियर होना चाहिए। इस केस में अगर मैं बोलूँ तो मार्केट अभी इसको अर्न करने जा रहा है, तो अभी जो है आपको इसको वेट करना है। इसको हंट करने जा रहा है, तो क्योंकि इसको हंट करने जा रहा है और बीच में कोई हडल नहीं है, तो आपको वेट करना है एक बड़ा एमएसएस का। एमएसएस होने के बाद जो है आप इसको प्ले कर सकते हैं, मगर अभी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट वेट करना है। ओके। तो आपने ये देखा कि लिक्विडिटी मॉडल क्या है, हिडन लिक्विडिटी क्या है, फेक लिक्विडिटी क्या है, सीजन लिक्विडिटी क्या है। अभी आपको मैं ये बोलता हूँ सीजन लिक्विडिटी क्या है, उसके बाद जो है हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपको ये समझने के लिए आपको जो है एक इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ता है, जो कि है ये वाला। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका सेशन है। इसको इसमें भी आपको जो है लिक्विडिटी मिलता है। कैसे मिलता है बोलता हूँ। ये आपका एक इंडिकेटर है, इसको हम बोलते हैं एफएक्स मार्केट सेशन। अगर आप इंडिकेटर पाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे एफएक्स मार्केट सेशन, तो आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। इसको आपको क्लिक करना है, इसको सेट करना है, और
ये जो है आपका सेटिंग्स है। देखिए ये सिर्फ फॉरेक्स मार्केट मार्केट के लिए है। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तब यहाँ से ही वीडियो कट कर सकते हैं। आपका इसमें कोई देखिए फ़ायदा नहीं है ये वाला वीडियो, ये वाला पार्ट। तो ये आपका सेटिंग्स है, एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क, लंदन क्लोज्ड। बाकी सब सेटिंग्स है जो आप आपके मुताबिक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हर एक स्विंग पे जो है हिडन लिक्विडिटीज रहता है जो कि मार्केट अर्न करता है। वैसे ही हर एक सेशन के हाई और लो में लिक्विडिटीज रहता है जो कि मार्केट अर्न करने आता ही आता है। इस केस में क्या हुआ, देखिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये आपका है एशियन सेशन। इसका ये हाई है, इसका ये लो है। एशियन क्लोज होने के बाद लंदन शुरू होने से पहले मार्केट ने क्या किया, एशियन का जो है लो स्वीप किया। तो इस केस में क्योंकि मार्केट का जो है एशियन का कोई भी सेशन का जो लिक्विडिटी स्वीप होता है, तो आप जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मगर ट्रेड प्लान आपको ऐसे ही नहीं करना, आपको पीओआई भी देखना है कि इस केस में क्या हुआ। मार्केट नीचे आया, आपने एक पीओआई बनाया, मार्केट फिर से पीओआई पे आया, फिर जो है मार्केट ने रैली दिया यहाँ तक के लिए। अब समझे आप? फिर से एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल। मगर हाँ, इसके लिए आपको जो आपका बायस क्लियर होना चाहिए, तभी जो आप समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको बायस के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा, बहुत ही ईजी वे में आपको समझा दूंगा। इस केस में क्या है कि मार्केट जो है अभी नीचे आ रहा था किसी एक बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई को रन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यह बोलूँ तो ये वाला पीओआई जो है ये किसी 4 आवर का पीओआई होगा, ये क्योंकि मार्केट नीचे आने वाला है। मगर अगर नीचे आने वाला है तो ये 15 मिनट और 5 मिनट के लिए ट्रेंड बन चुका है, डाउन ट्रेंड। तो इस पे आप कैसे प्लान करते हैं वो देखते हैं। इस केस में क्या हुआ, लंदन जो है उसने अपना हाई लगाया और लो लगाया। फिर लंदन क्लोज होने के बाद मार्केट क्या करता है, लंदन का जो है वो हाई स्वीप करता है। हाई स्वीप करने के बाद न्यूयॉर्क ओपन होता है। न्यूयॉर्क ओपन हुआ, फिर से लंदन का जो है हाई स्वीप हुआ। फिर हाई स्वीप होने के बाद एक बड़ा रिजेक्शन कैंडल बना। तो उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना। बनने के बाद जो है कंफर्म हो गया मार्केट अभी नीचे ही आने वाला है। तो अभी की अगर मैं इसमें ट्रेड प्लान करता तो मैं इस रिएक्शन कैंडल पे ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करता और मैं प्लान करता ट्रेड। लंदन का हाई स्वीप हुआ है तो लंदन का लो का थोड़ा सा ऊपर जो पीओआई है, जैसे कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है और एफवीजी है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान करता जो कि आराम से 1:3 मेरा हो जाता है आराम से। ट्रेड मैं यहाँ रखता तो 1:5 मेरा यहाँ पर आराम से हो जाता है, क्योंकि मेरा बायस क्लियर था, मेरा डायरेक्शन क्लियर था, इसीलिए जो मैं यहाँ पर ये एग्जीक्यूट कर पाया। अगर मेरा बायस क्लियर नहीं होता तो मैं ये ट्रेड प्लान नहीं कर सकता था। देखिए इस केस में क्या हुआ, क्योंकि बायस अपसाइड में है तो न्यूयॉर्क ये न्यूयॉर्क का हाई है, न्यूयॉर्क का लो है। न्यूयॉर्क का लो को कैंडल ने स्वीप किया और एक डिस्प्लेसमेंट दिया। डिस्प्लेसमेंट देने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है एमएसएस हुआ। एमएसएस होने के बाद एक ऑर्डर ब्लॉक नीचे क्रिएट किया है मार्केट ने, और एक एफपीजी भी क्रिएट किया यहाँ पर। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पर आता है तो आपका ट्रेड प्लान यहाँ से होता है। मार्केट का यहाँ पर आपका ऐसे रहता है और टीपी रहता है आपका 1:2 या 1:3। अगर मैं टीपी रखता है तो मैं इसके इक्वल हाई जो है मैं यहाँ तक का टीपी रखता हूँ। दैट्स इट। तो आपने इस वीडियो में जाना कि लिक्विडिटी क्या है, तो कैसे हम रेंज प्ले करें, लिक्विडिटी मॉडल क्या क्या है, हिडन लिक्विडिटी क्या है, फेक लिक्विडिटी क्या है और सीजन लिक्विडिटी क्या है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको
डाउट क्लियर करने में हेल्प करूँगा। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको उस बेसिक पे वीडियो बना के दूँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि मेरी गलती कहाँ-कहाँ पर है। क्योंकि मेरा पहला वीडियो है तो मुझसे थोड़ी गलती हो सकता है, तो मुझे ज़रूर बोलिएगा। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ जाए। धन्यवाद।